नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हम सब पैसे के पीछे भागते हैं ना, पर यह किताब कहती है कि सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है। हमारा रवैया, हमारा व्यवहार कैसा है पैसों को लेकर, वो शायद ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज इसी मानसिकता और व्यवहार की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं अपने पैसे के साथ रिश्ते को। किताब का एक जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि पैसे के मामले में अच्छा करना इस पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या जानते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप व्यवहार कैसे करते हैं। सुनने में सिंपल लगता है पर है बहुत गहरा। मतलब आपकी आदतें, आपकी भावनाएं, वो शायद आपकी एक्सेल शीट से ज्यादा पावरफुल है। और पहली बात थोड़ी चौंकाने वाली है। किताब कहती है कोई पागल नहीं है, हर कोई पैसे को अपने अनुभव, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से देखता है। जैसे जिसने बचपन में बहुत तंगी देखी हो, उसके लिए रिस्क का मतलब बिल्कुल अलग होगा, है ना? हाँ, तो दूसरों के पैसों से जुड़े फैसलों को जज करना शायद ठीक नहीं जब तक हम उनका संदर्भ न समझें। सही बात है। और इससे न सिर्फ हम दूसरों को बेहतर समझते हैं, बल्कि शायद अपने अंदर के जो बायस हैं, पूर्वाग्रह हैं, उन्हें भी पहचान पाते हैं। और हाँ, इसी से जुड़ी एक और बात है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, किस्मत और जोखिम। जैसे बिल गेट्स का उदाहरण ले, उन्हें हाई स्कूल में कंप्यूटर का एक्सेस मिला। अब ये उस जमाने में बहुत बहुत बड़ी बात थी, ये किस्मत थी। हाँ, बिल्कुल किस्मत। और हो सकता है किसी और ने उतनी ही या शायद ज्यादा मेहनत की हो, पर किसी एक बुरी किस्मत के दांव या गलत जोखिम की वजह से वो सफल ना हो पाया हो। तो सबक ये है कि भाई सफलता पर बहुत ज्यादा इतराना नहीं चाहिए और असफलता पर किसी को एकदम सिरे से खारिज भी नहीं कर देना चाहिए। थोड़ी विनम्रता जरूरी है। सही कहा, क्योंकि हर सफलता सिर्फ काबिलियत का नतीजा नहीं होती। अच्छा, तो ये तो हुई बाहरी बातें, किस्मत, जोखिम। लेकिन एक चीज है जो हमारे कंट्रोल में है, और किताब के हिसाब से वो शायद निवेश की बारीकियों से भी ज्यादा जरूरी है। वो है लगातार बचत करना। हाँ, मतलब फैंसी रिटर्न या अगले मल्टीबैगर स्टॉक के पीछे भागने से कहीं बेहतर है कि हम अपनी कमाई का एक हिस्सा बस नियमित रूप से बचाने की आदत डाल लें। बिल्कुल। असली दौलत असल में ऐसे ही बनती है। ये कोई लॉटरी या बड़ा बोनस नहीं है जो आपको अमीर बनाता है, बल्कि वो छोटी छोटी बचत है जो लगातार होती है। हाँ, और ये बचत की आदत, ये हमें एक तरह की आजादी देती है, एक कंट्रोल देती है अपनी जिंदगी पर। हाँ, जैसा किताब में कहा भी है, असली धन वो है जो दिखता नहीं, छुपा हुआ होता है। और ये जो न दिखने वाला धन है, इसे बढ़ाने का एक तरीका है जो धीमा है पर जादुई है। वो है कंपाउंडिंग। अच्छा, संयोजन का जादू। हाँ, मतलब आपके पैसे पर जो मुनाफा बनता है वो आगे चल के खुद भी मुनाफा कमाने लगता है। इसे बस एक चीज चाहिए, समय। वॉरेन बफेट का उदाहरण देखिए। वो इतने सफल इसलिए नहीं कि वो कोई सुपर इंटेलिजेंट निवेशक हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बहुत जल्दी, शायद 10 साल की उम्र में शुरू किया और 90 साल की उम्र तक टिके रहे। वाह, लंबा खेल है ये तो। बिल्कुल, ये एक पौधा लगाने जैसा है। जितनी जल्दी लगाएंगे उतना बड़ा, उतना घना पेड़ बनेगा। तो बस जल्दी शुरू करें और सब्र रखें। सब्र। हाँ, सब्र की बात आई तो एक और बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। किताब कहती है अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दो अलग बातें हैं। ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब अमीर बनने के लिए शायद थोड़ा जोखिम लेना पड़े, थोड़ी तेजी दिखानी पड़े, लेकिन अमीर बने रहने के लिए, उसके लिए अनुशासन चाहिए, विनम्रता चाहिए और बेवकूफी भरी गलतियों से बचना। हाँ, बिल्कुल। अक्सर लोग यहीं चूक जाते हैं। सब कुछ एक ही दांव पर लगा देना बहुत खतरनाक हो सकता है। किताब का एक नियम भी है इस पर, निराशावादी की तरह बचाओ, आशावादी की तरह निवेश करो। अच्छा, ये बढ़िया है। और ये जो अमीर बने रहना है, इसका असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाते जाना? किताब कहती है नहीं। असली दौलत, असली लाभांश जो है वो है आजादी। आजादी। हाँ, आजादी मतलब अपनी मर्जी से जब आप चाहें, जो आप चाहें वो करने की क्षमता। अपने समय पर अपना कंट्रोल होना। हाँ, अच्छा, ये किसी महंगी गाड़ी या बड़े बंगले से कहीं ज्यादा खुशी दे सकता है। तो पैसे के पीछे भागें, जरूर भागें, लेकिन इसलिए नहीं कि आप चीजें खरीद सकें, बल्कि इसलिए कि आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रख सकें। ऐसे लाइफस्टाइल में ना फंसें जो आपका सारा कीमती समय छीन ले। और ये बात सीधी जुड़ती है एक और कॉन्सेप्ट से,
लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना हाँ, ये बहुत आम है। बहुत आम है। होता क्या है कि जैसे जैसे कमाई बढ़ती है हम अपने खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ा देते हैं। और नतीजा ये कि हम पहले जितने ही तनाव में रहते हैं शायद ज्यादा। बिल्कुल। दूसरों से बराबरी करने की होड़ या अमीर दिखने की कोशिश, इसमें असली सुकून कहीं खो जाता है। सच्ची दौलत शांत होती है, वो दिखावा नहीं करती। खुशी ज्यादा खर्च करने में नहीं है बल्कि संतोष में है। एक और बड़ी प्रैक्टिकल बात किताब में है, वो ये कि आप समय के साथ बदलेंगे, इसलिए अपनी योजनाओं में भी बदलाव की गुंजाइश रखें। हाँ, ये तो है। आज 25 साल की उम्र में जो आपके सपने हैं, जो जरूरतें हैं, जरूरी नहीं कि 40 या 60 की उम्र में भी वही हो। सही बात। तो ऐसी लंबी चौड़ी एकदम फिक्स्ड योजनाएं ना बनाएं जो पत्थर की लकीर हों। जिंदगी में बदलाव आते हैं, सरप्राइज आते हैं, उनके लिए थोड़ी जगह छोड़ना, थोड़ा लचीलापन रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसी लचीलेपन से जुड़ा है एक और पॉइंट, हमेशा गलती की गुंजाइश रखना। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब एक बफर, थोड़ी एक्स्ट्रा बचत, कुछ बैकअप प्लान्स, ये सब बहुत जरूरी हैं। कई बार बड़ी फाइनेंशियल मुसीबतें गलत फैसलों से उतनी नहीं आती जितनी इसलिए आती हैं क्योंकि हमारे पास कोई सेफ्टी नेट ही नहीं होता। भविष्य का एकदम सटीक अंदाजा तो कोई नहीं लगा सकता, है ना? तो अपनी पूरी की पूरी योजना किसी एक अनुमान पे टिका देना वो ठीक नहीं है। और अंत में एक बहुत कह सकते हैं सुकून देने वाली बात, किताब कहती है पूरी तरह तार्किक होने से बेहतर है उचित होना। अच्छा, मतलब ये कि हर फैसला सिर्फ गणित के हिसाब से एकदम 100% लॉजिकल हो, ये जरूरी नहीं। अगर आपको थोड़ी नकदी पास रखने से रात को अच्छी नींद आती है, चैन मिलता है, भले उस पर ब्याज कम क्यों ना मिले, तो वो ठीक है। आपकी योजना ऐसी होनी चाहिए जिसे आप लंबे समय तक निभा सकें, जो आपके स्वभाव से, आपके मूल्यों से मेल खाती हो, वो भावनात्मक रूप से भी टिकनी चाहिए। सही है, मतलब दिल की भी सुननी है थोड़ी। बिल्कुल। तो संक्षेप में ये किताब आपको ये नहीं बताती कि कौन सा स्टॉक खरीदें या कहाँ निवेश करें, ये कैसे करें गाइड नहीं है, पर ये पैसों को लेकर आपकी सोच को, आपके व्यवहार को कैसे सही दिशा दें ये सिखाती है। कहानियों से भरी है, पढ़ने में आसान है, पर बातें बहुत गहरी हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर मुझसे पूछें तो सबसे बड़ा सबक यही है कि पैसे के साथ हमारा जो रिश्ता है ना, वो नंबरों का खेल कम है और हमारी भावनाओं का, हमारे डर, हमारी उम्मीदों और हमारे व्यवहार का खेल ज्यादा है। ये किताब आपको क्या खरीदें ये नहीं बताती, बल्कि कैसे सोचें ये बताती है। एक तरह से आपके दिमाग को रीसेट करने जैसी है। बिल्कुल, ये कोई निवेश गाइड नहीं है, ये पूरी तरह व्यवहार पर फोकस करती है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, सबके सोचने के लिए। इन सब विचारों को सुनने के बाद आज ही कोई एक व्यवहार में ऐसा क्या बदलाव लाया जा सकता है जिसके लिए किसी जटिल फाइनेंशियल ज्ञान की जरूरत ना हो, पर जो पैसों के साथ हमारे रिश्ते को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम हो? सोचिएगा जरूर।